सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज करावलनगर विधानसभा अंतर्गत दयालपुर के चौक पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी के समर्थन में आयोजित जनसभा में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने शिरकत की, जहां गोपाल राय को सुनने के लिए पूरा इलाका उमड़ उठा। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा, अभी हाल ही में सोनिया विहार में एक सभा में बोल रहा था कि सोनिया विहार का पुष्पा रोड मैंने बनवाया जी। जिस दिन सोनिया विहार के पुष्पे रोड का बनाने का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन आदरणीय गोपाल राय जी ने उसका उद्घाटन किया था और वहां तीसरे पुष्पे पर सिलावट लगा हुआ है। पहला झूठ उसका। दूसरा झूठ बता दूं, अभी ये प्रत्याशी कपिल मिश्रा जगह जगह जा रहे, मंच में बोल रहे, देखो जी एक दंगे के अपराधी को मनोज त्यागी ने अपने घर में छिपाया था। सभा में बोल रहे, और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के बीच में दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी के सामने मैं चैलेंज करता हूं कपिल मिश्रा को कि अगर मैंने कोई अपराध किया है तो दिल्ली पुलिस तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है, और अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो आइए और आगे मुझे गिरफ्तार कर लो। खूब सम्मान दिया, उनको धोखा देने का काम किया उसने। करावलनगर को धोखा देने का काम किसने किया? तो करावलनगर का धोखेबाज कौन? करावलनगर से भगोड़ा कौन? करावलनगर का भगोड़ा कौन? फौजी वो जवानी भी क्या जवानी है, और लेने को ले रहे हैं सांसें सब, व्यर्थ ऐसी तो जिंदगी। सोचिए, मैं इस मंच के माध्यम से तीन उन देशभक्तों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में इस देश के नेता थे। वो भी तो आदमी हमारी तरह, सरहदें जिनका आसियाना है। वो भी तो आदमी हमारी तरह, सरहदें जिनका आसियाना है। भाव कोमल है उनकी आंखों में, दिल तो उनका भी आशिकाना है। आज की सभा में करावलनगर विधानसभा से उम्मीदवार भाई मनोज त्यागी के साथियों, दिल्ली के अगले 5 साल का होने वाला। दिल्ली के लोगों ने 5 साल पहले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल की। जिस तरह से दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का इतिहास रचा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिल्ली वालों के लिए काम करने का भी इतिहास रचा। आजादी के बाद से सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, विधायक गिरते रहे, हारते रहे, मंत्री बनते रहे, जाते रहे, लेकिन पूरे देश के अंदर जो काम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी के लिए किया, आज तक न कोई सरकार कर पाई है और न आगे कोई सरकार कर सकती। ये दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी आज भी है, और दिल्ली देश की राजधानी तब भी थी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली
सरकार नहीं थी। दिल्ली वाले तब भी इसी देश की राजधानी में रहते थे, दिल्ली वाले आज भी इसी देश की राजधानी में रहते हैं। लेकिन याद करो, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने से पहले इसी दिल्ली में 24 घंटे बिजली केवल प्रधानमंत्री जी के घर में आती थी, मंत्रियों के घर में आती थी, मुख्यमंत्री के घर में आती थी, बड़े बड़े अधिकारियों के घर में आते थे। और आपके घर की बिजली कितने घंटे जाते थे? 1 घंटे बिजली जाती तो लोग घर में पंखा चला लेते, 2 घंटा होता तो छत पे चढ़ जाते, 3 घंटा होता तो गली में टहलने लगते, 4 घंटा होता तो इस सड़क पे टहलते, और 5वें घंटे में धीरे पता करते करते मेन रोड पे चले जाते। तब तक घर से फोन आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइट आ गई, खाने का टाइम हो गया। चौराहे से घर पहुंचे, दरवाजा खोला, अंदर घुसे, अंधेरा में लाइट चली गई। यही कहानी थी दिल्ली की। आपने एक वोट देकर के दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। आज जैसे प्रधानमंत्री जी के घर में 24 घंटे बिजली आती है, वैसे ही दयालपुर वालों के भी घर में 24 घंटे बिजली की गारंटी होती है। हमारे कई नेताओं ने कहा भाजपा कांग्रेस के इसमें नई बात क्या है, सरकार का काम है बिजली देना। अरे वो जमाना पुराना था जब लाइट जाती थी, और एक जमाना नया है जब लाइट आती है। इसकी भी सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर बिजली पैदा नहीं होती, हम छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से बिजली खरीदते हैं। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है, इस नए जमाने में भी छत्तीसगढ़ वालों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। जिस मध्य प्रदेश से बिजली पैदा होती है, मध्य प्रदेश वालों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। जिस उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा होती है, उस उत्तर प्रदेश वालों को आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। और इन तीनों जगहों पे भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। जहां बिजली पैदा होती है वहां भाजपा की सरकार है, बिजली आती नहीं है और बिजली का बिल डबल आता है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, 24 घंटे बिजली आती है और जहां बिजली पैदा नहीं होती। देश में पहली बार लोगों ने बिजली का बिल 0 देखा। कहां देखा? पीछे वालों की आवाज नहीं आई। कहां देखा? देश में पहली बार पानी का बिल 0 देखा लोगों ने। कहां देखा? देश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर लाने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे देखा। कहां देखा? देश में पहली बार फ्री इलाज करने वाला मोहल्ला क्लिनिक देखा। कहां देखा? देश में पहली बार एसी बसों में फ्री आने जाने वाला गुलाबी रंग का टिकट देखा। कहां देखा? देश में पहली बार करावल नगर से रामेश्वरम तक यात्रा करने वाले श्री तीर्थ यात्री देखा। कहां देखा? कहीं कह रहे हमने देखा नहीं, ये सुना है केवल। सरकार बनाओ, जाने का भी मौका मिल जाए। किसी गली में कोई नाली का इंतजाम नहीं किया, पानी लोगों के घरों में भरा हुआ है। ऐसा काम जो करावल नगर की जनता चाहती है वो एक ही आदमी करवा सकता है। वो कौन है? मनोज त्यागी जी यही काम करवा सकते हैं। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि आप सब अपना एक एक कीमती वोट जो है वो चुनाव चिन्ह झाड़ू पे दें और हमारे प्रत्याशी को जिताएं और अपने भाई को जिताएं। अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, किसी का छोटा होगा किसी का बड़ा होगा, यही बोलता हुआ मैं आप सबसे क्षमा लेता हूं। धन्यवाद। आप लास्ट में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय का नारा लगाऊंगा। आप सब दोनों हाथ ऊपर करके इस नारे का जवाब देना। इनकलाब जिंदाबाद की जय। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।